हेलो बच्चों, माय नेम इज़ गौरव चौधरी और आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड AIEEE JEE मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसके वीडियोस के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। Okay, let me start. The first question, you can see if sine raised to the power 4x divided by 2 cos power 4x divided by 3 equal to 1 by 5, then तो then के बाद more than one answer type questions हैं, तो चार ऑप्शन हैं, चार में से एक भी आंसर हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को डील करना होगा। अब इसके ऑप्शंस में जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से जो आंसर्स हैं वो ये आंसर्स हैं, ये दो आंसर्स हैं। वन इज tan स्क्वायर x इक्वल 2/3 और सेकंड वन इज दिस। तो ये क्वेश्चन IIT 2009 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे इसमें अप्रोच किया। देखिए, ये क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस पूरे फंक्शन को किसी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या कॉस को साइन में करना है, वो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आप किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो इसका जो एलसीएम आया वो 6 आया और यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन लगाया, सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये 3 साइन पावर 4x प्लस 2 कॉस पावर 4x इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, सिंप्लीफाई किया पूरा एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए लास्ट स्टेप देखिए आप, तो यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर x की वैल्यू मिल गई 2/5, ठीक है। देख पा रहे हैं आप लोग क्लियरली। यहाँ से हमने जो एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद ये सिंप्लीफाई किया पूरा। यहाँ पे हमने cos पावर 4 को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है cos स्क्वायर, उसकी पावर 2 हो जाएगा cos पावर 4। पूरे को सिंप्लीफाई किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर 2/5 आ गया, तो यहाँ से हमने cos स्क्वायर निकाल लिया, दैट विल बी 3/5। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू ऑप्शन में दी है, तो वो सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने साइन अपॉन कॉस किया, दैट विल बी 2/3। तो 2/3 विल बी द आंसर, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक ऑप्शन आपको मिल गया, एक ऑप्शन आपका मैच हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो देखिए, एक ऑप्शन में ये दिया है तो हम इसको मैनुअली चेक करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, साइन पावर 8 कॉस पावर 8, तो साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास है 2/5, कॉस स्क्वायर एक्स है 3/5, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2/5 की पावर 4, 3/5 की पावर 4, पूरा सिंप्लीफाई होगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए लास्ट में ये बनेगा 5/625, और सिंप्लीफाई करके 1/125, यही आंसर में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो दो ऑप्शंस हैं ये सेटिस्फाई करेंगे। जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, उसमें tan स्क्वायर की कुछ और वैल्यू दी गई थी। तो इस तरीके से ये दो ही ऑप्शन आपको आंसर में टिक करके आने हैं, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम in IIT 2010 in advanced problem, the maximum value of the expression, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक कंसेप्ट होता है, और वो कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको एफ थीटा सपोज कर लिया कि अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसी की मैक्सिमम वैल्यू, जब ये नीचे वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो 1 वो मिनिमम बनेगी। मतलब ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, ये जब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखेगा तो एफ थीटा मिनिमम देगा, और जब ये मिनिमम देगा तो एफ थीटा मैक्सिमम देगा, क्योंकि इसका ये रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, और सिंप्लीफाई करने का मीनिंग सीधा सीधा ये है कि ये स्क्वायर वाली टर्म को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा।
देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर है, तो 5 कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर इसको दे दीजिए, साइन प्लस कॉस, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बचा, 4 कॉस स्क्वायर, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना बनेगा, साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, देख सकते हैं आप। ओके, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां से फाइनली ये इस पार्ट में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 cos 2 थीटा 3 बाई साइन 2 थीटा, और फाइनली ये बन गया 3 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस 3 बाई साइन 2 थीटा। अब देखिए एक कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, चाहिए 2 थीटा बने तो यहाँ भी 2 थीटा, 3 थीटा हो तो यहाँ भी 3 थीटा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, इनके जो कॉफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, और मिनिमम होती है इसका नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए 2a बन गया, 3/2 b बन गया, तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको हमने किस टाइप से प्रोसीड किया है, देखिए। ठीक है, हमने जो एक्सप्रेशन था, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 से 11/2। तो ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई 1/2 से 11/2। क्लियर है। अब जो ये नीचे एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आ गई 1/2 से 11/2। तो जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा 1/2 तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे रखूंगा 11/2, ये 2/11 बन जाएगा। तो एफ थीटा की जो मिनिमम वैल्यू आती है, देखिए कितनी आई, मैक्सिमम वैल्यू 2 आई और मिनिमम वैल्यू 2/11 आई। कंसेप्ट समझ में आया, सिंप्लीफाई किया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा में कन्वर्ट किया और ये वाला कंसेप्ट यूज किया, ये वाला कंसेप्ट यूज किया। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, केम इन IIT 2012 एडवांस प्रॉब्लम। f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है -1 से 1 और इसकी कोडोमेन है r। फंक्शन की ये डेफिनेशन लिखी है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है कि f ऑफ x नहीं है, f ऑफ थीटा नहीं है, f ऑफ cos 4 थीटा है, तो इससे आपको प्रॉब्लम में नहीं आना, बस आप इतना समझ लीजिए f एक फंक्शन है जिसकी डोमेन -1 से 1 है और उसकी कोडोमेन r है। यहाँ पर जो थीटा यूज हो रहा है वो 0 से π/4, π/4 से π/2, इसका मतलब है जो थीटा है वो 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिर्फ क्या नहीं है उसमें, π/4 नहीं है। ठीक है, 0 से π/4 और π/4 से π/2 का मतलब होता है कि 0 से π/2 में सिर्फ π/4 नहीं है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/4 को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि उस पर ये जो सेक थीटा है ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया गया। क्यों अनडिफाइन हो जाएगा, सेक थीटा अनडिफाइन नहीं होगा, ये 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेक थीटा है, जो सेक π/4 होता है वो होता है √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 अनडिफाइन हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो इसीलिए π/4 को यहाँ से निकाला गया है। आपको f ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालनी है। देखो सीधी सी बात है, हम इसको बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं पालेंगे। f ऑफ 1/3 का मतलब है कि cos 4 थीटा की वैल्यू को 1/3 रखना है, सीधी सी बात है। जब cos 4 थीटा 1/3 होगा तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, cos 4 थीटा 1/3 रख के चलो, क्योंकि आपको f 1/3 निकालना है, और सॉल्व करते करते आपको sec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे अप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। देखिए कैसे किया हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos 4 थीटा कितना हो गया 1/3, cos 4 थीटा को ओपन किया, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/3, फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करते हुए हम पहुंच गए cos 2 थीटा की वैल्यू पे। देखिए cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस, कितनी आ गई, प्लस माइनस √2/3। ठीक है, अब यहाँ पर या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, या दोनों भी हो सकती हैं। अब देखिए थीटा क्या दिया है, थीटा दिया है 0 से π/2, लेकिन π/4 नहीं है उसमें, तो यहाँ पे तो 2 थीटा आया है, तो 2 थीटा क्या होगा, 0 × 2 0 ही आएगा, π/2 × 2 पाई हो गया, और ये π/4 निकाला गया है, तो π/4 में 2 से मल्टीप्लाई करो, π/2 हो गया। इसका मतलब ये जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है, जिसमें π/2 नहीं आ सकता। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ था तो 2 थीटा, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कि 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, बस पाई बाई 2 नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आ सकता है। तो इससे ये पता लगता है कि देखो कॉस अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, सेकंड में होगा तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों साइन लेंगे हम, प्लस माइनस दोनों लेंगे, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। चलिए कॉस 2 थीटा मिल गया, हमें पहुंचना है सेक थीटा पर। अब मैंने देखिए ये क्वेश्चन था कॉस एफ ऑफ कॉस 4 थीटा, तो ये गिवन है। तो यहाँ से इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा और यहाँ पे चले गए। अब इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई किया तो देखिए कितना आ गया, ये आ गया कॉस 2 थीटा प्लस 1 कॉस 2 थीटा, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। अब इसको डिवाइड करके ये फाइनली ये बन गया और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, इसको यहाँ पे रख दिया। तो एफ ऑफ 1/3 की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, देख सकते हैं आप, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो ये आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको रिपीट करें और पॉज कर करके देखें कि मैंने क्या वर्ड्स यूज किए हैं। मेरे वर्ड्स को बार बार सुने, नोट्स बनाएं जो कंसेप्ट में यूज करता हूं क्वेश्चन में, उसको साइड में एक डिफरेंट पेन से लिखता हूं। आप साथ के साथ अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्री काफी दिन बाद पढ़ रहा है तो वो रिवीजन करने के लिए मेरे क्वेश्चन के थ्रू जो मैं की पॉइंट्स यूज करता हूँ, कंसेप्ट यूज करता हूँ, उनको आप एक कॉपी में लिखते चलें, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन केम इन JEE एडवांस 2016। ओके देखिए द वैल्यू ऑफ द समीशन, समीशन का मतलब होता है एडिशन करना, k इक्वल टू 1 से 13। तो k यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, k की वैल्यू को 1 डालोगे जो आएगा, प्लस k को 2 अप्लाई करोगे, प्लस k को 3 अप्लाई करोगे एंड सो ऑन अप टू 13। ओके तो लेट मी स्टार्ट, दिस इज द क्वेश्चन। ओके 1 अपॉन साइन, देखिए 1 अपॉन साइन दिस। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है हमें ये सोचना है। देखिए जब डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है तो आप इसको इतना इजीली सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे साइन इसको थीटा मान लो, साइन इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है। अब इसको क्या करें, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा देता, बट ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करना है कि न्यूमरेटर में कुछ हो जिसको ये डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा आप डिनोमिनेटर को कितना भी सिंप्लीफाई कर लो आप कंक्लूजन तक नहीं जा सकते। तो आपको समझना क्या होता है कि ये एंगल क्या दिया हुआ है। ये देखो यहाँ π/4 है, यहाँ भी π/4 है, यहाँ k π/6 है, या k -1 π/6। इसका मतलब इन दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, समझ गए। तो इन दोनों में एक रिलेशन तो है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इस बड़े वाली वैल्यू को छोटे वाली वैल्यू से माइनस कर देता हूं तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ π/6 बचेगा। अगर मैं इसको इससे माइनस करता हूं पूरे से तो सिर्फ π/6 बचेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे एक हिंट मिल रहा है सिंप्लीफाई करने का कि अगर मैं ऊपर लिख दूं कि ये बड़ी वाली वैल्यू वाला एंगल, ये दिस एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो माइनस करके π/6 बनेगा। ऊपर तो कुछ नहीं है तो ऊपर π/6 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी π/6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन साथ में अगर मैं उसके साइन भी जोड़ दूं कि साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब मैंने ऊपर लिख दिया साइन ऑफ π/6, उसकी वैल्यू होती है 1/2, इसका मतलब 1/2 ऊपर आ गया, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 से डिवाइड कर दो, बस यही इसका कंसेप्ट है। अब देखिए आप 1 by 1 स्टेप देखिए, ठीक है, जो मैंने बताया उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब आप इसको देखते चलें सॉल्यूशन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया साइन दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का, तो उसमें आप साइन ए कॉस बी उसको डिवाइड करो इससे, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, फिर डिवाइड करो इससे। तो डिवाइड करने से जो कॉमन टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बची हुई टर्म्स हैं वो बनाएंगी, यहाँ पे कॉट बनाएंगी, यहाँ पर भी कॉट बनाएंगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। वो डिवाइड किया था बैलेंस करने के लिए साइन π/6, वो 1/2 होके 2 ऊपर चला गया, इतना हो गया। अब यहाँ से समीशन को ओपन कर दीजिए। जब आप समीशन को ओपन करेंगे तो पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, अप टू 13। जब आप 1 रखेंगे तो दिस माइनस दिस होगा, प्लस 2 रखेंगे दिस माइनस दिस होगा,
एंड सो ऑन। 13 रखेंगे, दिस माइनस दिस होगा। तो इस सबको आप कैंसिल आउट करते जाएंगे तो बीच में जो टर्म्स होंगी वो बहुत सारी टर्म्स कॉमन आ जाएंगी, तो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। आप इसको करके देख सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी और उसको फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसके बाद मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन लगाया है, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप IIT एडवांस के क्वेश्चन की वीडियो देखने हैं और इसके आगे का आप प्रोसेस नहीं जानते तो फिर बेकार है वीडियो देखना। cot 75 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है। कैसे? cot 75 को लिख सकते हैं cot 45 प्लस 30 cot a प्लस b का वहां फॉर्मूला लगेगा एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर ट्वाइस रूट 3 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो को इंक्रीज करने के लिए जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड हूँ कि बच्चे को कंसेप्ट सीखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको करना क्या था वो मैंने आपको बता दिया कि इस दोनों में सिर्फ π/6 का डिफरेंस है, तो दोनों को ऊपर माइनस करके साइन के साथ जोड़ दो, साइन π/6 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन केम इन JEE Advanced 2017 that alpha and beta be non-zero real numbers such that, ओके, अल्फा बीटा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब जीरो के अलावा ये कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो और ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा है कि जो चार एक्सप्रेशन है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो मोर देन वन आंसर टाइप क्वेश्चन है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं आपको tan अल्फा बाई 2 तक पहुंचना है, tan बीटा बाई 2 तक पहुंचना है। सिंपल सी बात है, cos बीटा और cos अल्फा यूज हो रहा है, तो देखो tan में आंसर आ रहा है, तो मेरे तो अकॉर्डिंग यही चल रहा है कि cos का फॉर्मूला tan की टर्म में खोलो, cos का फॉर्मूला tan की टर्म में खोलो और कुछ नहीं करना। देखिए तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे cos का, देखो cos 2a कितना होता है tan की टर्म में, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर है। तो यहीं पर ये फॉर्मूले मैंने लगा दिए और इनको सिंप्लीफाई करते करते हम नीचे पहुंच गए। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला है मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट आपका नहीं करता। ठीक है, अब लास्ट में देखिए आप आ गए, यहाँ पर देखिए ये पूरे एक्सप्रेशन में या तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ रहा है या tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आ रहा है। तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। ठीक है, एक को x मान लिया और एक को मैंने y मान लिया। ठीक है, एक को x और एक को y मानने के बाद कुछ ये सिचुएशन बन जाएगी और इसके बाद बच्चों आपको मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। इस सिंप्लीफिकेशन को आप समझ सकते हैं। आप लास्ट में पहुंच गए x माइनस 3y इक्वल टू 0, x की वैल्यू tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 थी, y की वैल्यू tan स्क्वायर बीटा बाई 2 थी। यहाँ से मैंने इसको बना दिया इस टाइप से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसेप्ट, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार ये 0 एक बार ये 0 एंड यू विल गेट द मोर देन 1 आंसर। समझ में आया बच्चों? सॉल्यूशन बार बार देखिए, समझ में आया, अच्छी बात है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन JEE एडवांस के क्वेश्चंस थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के JEE मेंस के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको इसमें जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के JEE मेंस के क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बट उसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना होगा, सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल द नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें। इससे आपका फायदा सिर्फ इतना होगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिकली नहीं चाहिए तो आप ऐसा ना करें, कोई फोर्स नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।